So hello and welcome friends. In this video, I want to talk about DME or the MIS guy. तो DME और MIS की क्या जरूरत है? तो क्या है कि जो भी प्रोसेसेस हम बना रहे हैं, so whatever process you want to create in your company, the owners I have seen are too busy. Okay, so एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कोई मशीन खरीदते हो, तो कौन सी मशीन खरीदनी है, विच मेक, विच कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी, तो ये सारे जो डिसीजन है ये आप करोगे. बट वंस द मशीन इज इन योर ऑफिस और इन योर फैक्ट्री, तो आप जाके प्रोडक्शन नहीं कर सकते. सिमिलरली जो भी सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं, क्या बनाना है, क्या करना है, वो तो आप करोगे. बट वो जो प्रोसेसेस इन रियलिटी सेटअप कराने हैं, वो एक एक्सपर्ट का काम है. एंड वी कॉल दैट एक्सपर्ट एज द MIS गाय और द डेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट. तो ये पर्सन होना जरूरी है, क्योंकि एक आदमी हमें चाहिए डेडिकेटेडली जो कि कंपनी के सिस्टम्स और प्रोसेसेस को लगाए. उसको लगाने में जो भी हेल्प चाहिए, उसको वो सेटअप करने में जो भी हेल्प चाहिए, वो मेरी टीम प्रोवाइड करती है. बट इफ दैट पर्सन इज नॉट डेडिकेटेड, तो आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, उसमें आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप उन चीजों को अप्लाई कर पाए. तो ये एक पर्सन जो है उन चीजों को अप्लाई करेगा, और ये उन चीज़ों को हमसे सीखेगा और आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट कराएगा. आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी देयर आर सो मेनी पीपल टू विद whom ही विल बी कोऑर्डिनेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग टू देम कि उनको करना क्या है. राइट, सो दैट इज व्हाई यू नीड दिस पर्सन. अब इस पर्सन की क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं. तो जो क्वालिफिकेशंस हैं, हमारे को जो भी हम काम करते हैं, वो हम करते हैं गूगल शीट्स के ऊपर. बट टिपिकली इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल हु आर ट्रेन ऑन गूगल शीट्स. बट गूगल शीट जो है वो एक्चुअली में एक एक्सेल का ही वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो दैट इज व्हाई वी नीड पीपल हु आर ट्रेन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी लोग ट्रेन हैं, वो लोग इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं. हाँ, उनका एक सर्टेन लेवल होना चाहिए कि बिल्कुल बेसिक्स तो देखिए सभी को पता होते हैं कि गूगल ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना है, सम प्रोडक्ट वगैरह. बट कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल. तो ये एक बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है. तो जो लोग इन चीजों को समझते हैं, वो लोग बाकी सिस्टम सेटअप कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो समवन हु इज रीजनेबली वेल, ओके, रीजनेबली वेल विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दे कैन बी सेलेक्टेड. एंड इसके अंदर हम आपको मदद करते हैं. तो जो हमारा टेक असिस्ट प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग हेल्प करते हैं आपको कि भी to find and recruit people, okay, recruit people who are good, so that आपको नहीं पता कि exactly उनकी skills क्या है, तो हम लोग उनको टेस्ट करेंगे. उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेते हैं हम, उनका डिस्क टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि वो लोग क्या लॉजिकली सोचते भी हैं कि नहीं सोचते. क्योंकि लॉजिकली सोचना भी एक बहुत जरूरी है. राइट, तो एक कैपेबिलिटीज होना, स्किल्स के लिए हम टेस्ट करते हैं, और फिर हम टेस्ट करते हैं कि उनका दिमाग क्या लॉजिकल है कि नहीं है, उनका जो माइंडसेट है वो सिस्टम और प्रोसेसेस ओरिएंटेड है कि नहीं. राइट, तो इसके अंदर हमारे यहाँ से जो भी हमारी कोऑर्डिनेटर है, वो आपको हेल्प करेंगी. अब बात कर लेते हैं कि भी इसके अंदर सैलरीज की. तो क्या सैलरी होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा. तो गाइस, इसमें जो सैलरी है, तो स्टार्ट हो जाता है लोग एकदम, अगर बिगिनर या फ्रेशर लेते हैं, तो वो इवन आपको हो सकता है कि 15 से 20 हजार के बीच में भी मिल जाए. बट उनके साथ में क्या चैलेंज आता है, क्योंकि उनको काम करने का आइडिया नहीं है, उन्होंने पहले कभी कंपनी में काम नहीं किया, तो आप वहीं पे फंस जाओगे. तो उसको लोगों से बात करना, उनको समझाना, उनसे कोऑर्डिनेट करना. तो इट इज बेटर वी हैव समवन विद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस प्लस और माइनस. तो उससे क्या है कि उनको एक बेसिक वर्किंग स्किल है. तो ऐसा जो पर्सन है वो ये काम कर सकता है, उसकी सैलरी रेंज 20 to 25,000 के बीच में होगी. बट आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसको गूगल शीट्स आती होंगी पहले से, उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता होगा. गूगल शीट्स वगैरह जो ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो वही ट्रेनिंग आप उन्हें दे सकते हो, और उनको जो है अराउंड 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा उन सारी चीजों को समझने में और अप्लाई करने में. तो यू हैव टू गिव देम सम टाइम. Now, if you're talking of people with more experience who even know Google Sheets, तो guys, then the salary range will increase. तो फिर वो चली जाती हैं 30 प्लस और माइनस. राइट, इट कुड बी 27, इट कैन ऑल्सो बी 33, 34. तो वो सैलरी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी वो चीज़ें सीखी हुई हैं. उसमें एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि वो जो है चीज़ों को, सिस्टम्स को थोड़ा जल्दी समझ लेंगे. राइट, एंड इवन देर आर पीपल हु आर वेरी वेरी स्किल्ड, जो कि अगर इनकेस आपकी कंपनी बड़ी है, राइट, यू हैव गॉट 200 300 employees and you can afford, then you can go for people who are even more senior,
और वो लोग जो है वो चीज़ों को, इवन प्रोसेसेस को, तो क्या होगा कि अभी जो लोग आपको 20-25 की रेंज में मिलेंगे उनको आपको स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या है, राइट। तो जो थोड़े सीनियर लेवल पे लोग आ जाते हैं, जो अराउंड 40 की ब्रैकेट में प्लस माइनस आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आप की जो प्रोसेस है, आप उनको सिर्फ बता दो कि मेरे को ना ये दिक्कत आ रही है, और वो प्रोसेस भी खुद ही डिजाइन करते हैं आपके लिए। तो यू कैन यू नो look for people having that kind of capability, right? तो depending on what your requirement is, तो आप ऐसे select कर सकते हो. So I just wanted to give you a little bit of guidance. और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो कैंडिडेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, राइट, तो वो कैंडिडेट्स जो है, दोज कैंडिडेट्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. तो अगर हम 10 लोगों को रिज्यूमे आती है तो उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो हार्डली एक या दो लोग क्वालिफाई करते हैं, राइट. और फिर वो लोग जो है आपकी लोकेशन में है कि नहीं है, राइट, और वो लोग भी आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, क्योंकि ये टू वे स्ट्रीट है. जब हम टैलेंटेड लोगों की बात करते हैं तो आपको भी अपनी कंपनी में उस तरह का एक इन्वायरमेंट वो देखेंगे कि भी कंपनी कैसी कंपनी है. और अगेन आप समझ सकते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि एमएनसीज में काम कर ले, तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल. इन केस यू आर अ स्मॉलर कंपनी, तो उनको उस तरह से रेडी करना, बनाना, तो इस चीज़ों में टाइम लगता है. हाँ, इनकेस अगर आप लोग भी कोई कैंडिडेट्स अपनी तरफ से भी ढूंढते हैं, तो हम ये जरूर असिस्ट कर सकते हैं आपको कि भी उनको टेस्ट कर दें. तो फॉर दैट ऑफ कोर्स वी आर देयर टू हेल्प यू, और उसमें कोई भी चैलेंज नहीं है. एंड अनदर थिंग कि इन कैंडिडेट्स को कैसे यूज करा जाए. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल, आप ये सोचेंगे बस मैंने कैंडिडेट रख लिया मेरा सारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. ओके, ऐसा क्यों नहीं होगा? द रीजन फॉर दैट इज गाइज कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको बताना तो आपको पड़ेगा ना. ये तो हाथ है, दिमाग तो आपका है, राइट. यू आर द ब्रेन्स, ओके, दे आर ओनली हैंड्स. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद व्हाट यू वांट टू गेट डन. ओके, गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड, गिव देम टाइम टू इंटरेक्ट. तो हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर में बहुत सारे सेशंस हैं. गेट टू नो ऑल दी सेशंस एंड कनेक्ट देम विद दिस. तो इंपॉर्टेंट है. ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि आज ही बंदा रखा है और आप ये मान लें कि ठीक है हमने संजीव की हेल्प से रखा है तो संजीव जैन को ही ले आए हैं, ये प्रोग्रामिंग भी कर देगा, कोडिंग भी कर देगा, तो जितना पैसा डाला उतना ही गुड मिलेगा ना, राइट. प्रोग्रामिंग और कोडिंग जो है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, राइट. प्रोग्रामिंग कोडिंग की अगर आप बात करते हैं तो यू माइट इवन गेट कैंडिडेट्स that may start at 50,000 rupees, right? So don't expect कि ये पहले दिन से ही they will become like me. ओके, तो मेरे को तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो आप इनको बताइए क्लियरली कि उनको क्लासेस साथ में अटेंड कराइए, या अपना जो यूजर नेम है पासवर्ड दीजिए टीचेबल का, एंड लेट देम अटेंड ऑल दोज क्लासेस. लेट देम बिकम पार्ट ऑफ द डीएमई प्रोग्राम. तो डीएमई प्रोग्राम भी होता है, चेक कर लीजिए कि आपने लिया है कि नहीं लिया है. तो उसमें हम लोग पूरा 2 महीने का इनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ से सीनियर आदमी जो खुद ही डीएमई रह चुके हैं वो उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह से उनको एक एक चीज को समझना है, क्या क्या अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं वो, ताकि जो आपका एक्सपर्ट है वो वाकई में अपना काम बखूबी कर पाए, राइट. एंड उसके बाद में उनको रिव्यू करते जाइए. तो उनको जब आप क्लास करते हैं या वीडियो देखते हैं, उन्हें टारगेट दीजिए कि भैया मार्केटिंग का टॉपिक ले लिया तो मुझे मार्केटिंग में ये करके दे दो. वो मेरी टीम से बात करेगा, सपोर्ट लेगा, करके देगा. फिर आप उसे मॉनिटर करिए, रिव्यू करिए उनके साथ, ठीक है. और कई जगह में आपका हमारी टीम के साथ भी 1-to-1 रिव्यू हो सकता है. तो कंटिन्यू टू गाइड देम, राइट. बिकॉज चाहिए क्या ये लोग खुद से डिसाइड नहीं कर सकते. और अगर आप रिव्यू ही नहीं करोगे तो दे विल गेट डिमोटिवेटेड. हमने इतनी मेहनत करी, हमने बनाया, बट हमारे बनाने के बाद भी जो है ये चीज जो है ये हो नहीं पाई, राइट. और ये इन्होंने देखा नहीं, बॉस ने इसको अप्रिशिएट ही नहीं किया, राइट गाइस. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यू टू रिव्यू देम ऑन अ वीकली और एटलीस्ट once in 2 weeks. Sit down with them और 1 hour 2 hour अंडरस्टैंड उन्होंने क्या बनाया, उनको इनमें जो कमियां हैं उनको गाइड करिए. And that is all I wanted to say, guys. So I hope I've given you some background कि आपको क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और कैसे इन अपनी डीएमई का पूरा आप फायदा उठाएं. तो इफ यू फॉलो दीज वेरी सिंपल स्टेप्स, you will be able to easily build systems. And again, you need that person so that he can put in time, and creating this system is going to save you a lot of time and money in so many other areas. तो इसकी जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट ना माने आप. इनफैक्ट ये बंदा जो है आपकी और जगह में 5-10-20 लोगों को फ्री करा सकता है, राइट. तो ये एक एडिशनल कॉस्ट नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिससे कि आप बाकी जगह में टाइम, मैन पावर और मनी, ये तीनों चीजों को सेव करोगे. So now please do get in touch with my team for further support from our side, and we are there at every step of the way to support you. Thank you so much.